बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मार्केट के उस टॉपिक के हवाले से है जिसके बारे में आजकल बहुत ज्यादा बातें की जा रही हैं, और वो टॉपिक है रेट कट के हवाले से कि 17 सितंबर को इंटरेस्ट रेट एफईडी का फेड का रेट कट है। तो उसके बाद मार्केट क्या सिनारियोस क्रिएट कर सकती है, क्योंकि ये ईयरली रेट कट जो है वो हमें नजर आ रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि क्वार्टरली रेट कट जो है वो हमें मिल रहा है। तो इसके हवाले से मार्केट हमें क्या सजेस्ट कर रही है, मार्केट हमें क्या दिखा रही है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो मैं आज आपको पास डेटा को लेकर मार्केट के अंदर की चीजें दिखाऊंगा कि जब प्रीवियस रेट कट्स मंथ वाइज जो हुए हैं या ईयर वाइज हुए हैं, तो उसके बाद मार्केट ने क्या मोड़ लिया है। तो उस हवाले से आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं वैसे इतना अच्छा जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर नहीं हूं, लेकिन अपने कुछ मेंटोर से वो चीजें जो है वो सीख सीख कर मैं उस हवाले से काफी चीजें अपने अंदर चीजें चेंज करने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं फंडामेंटल लिहाज से। तो फंडामेंटली जो है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा मेंटोर, आप पूछ रहे होंगे कि सर मेंटोर का बताया नहीं आपने। सर JS राव बेहतरीन बंदे, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो फंडामेंटल न्यूज के हवाले से आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता लगेंगी मार्केट के हवाले से कि मार्केट में ग्लोबली जो है वो क्या हो रहा है। टेक्निकल हर बंदा कर लेता है, उसके अंदर कोई मसाइल नहीं है। फंडामेंटली न्यूज के बारे में पता होना जरूरी है, तो लाजमी उन्हें फॉलो कीजिएगा। अब हम बात करते हैं रेट कट के हवाले से कि मार्केट आपको रेट कट के हवाले से क्या बातें बताती है। तो चलते हैं आज की आगे की वीडियो की। अच्छा भाई, तो यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर ये छोटे छोटे जो हैं आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे। एक यहां पर मैंने एक लाइन लगाई है, एक यहां पर लाइन लगाई है, एक यहां पर मैंने लाइन लगाई है, एक यहां पर लाइन आपको नजर आ रही होगी, और इस तरीके से पीछे भी जो है ये लाइंस आपके पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, अब इन लाइंस का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ये डेट्स हैं आपकी रेट कट्स की, यानी कि जब एफईडी का इंटरेस्ट रेट अनाउंस होता है तो उस डेट पे मैंने जो है वो इंटरेस्ट की हवाले से जो है मैंने कुछ लाइंस लगा दी है। यानी कि प्रीवियस जो रेट कट अनाउंस हुआ था, इंटरेस्ट रेट अनाउंस हुआ था, वो जुलाई 30 को हुआ था। अब थोड़ा सा मैं आपको एक सिनारियो बता देता हूं कि इंटरेस्ट रेट के कम ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट पे क्या असरात मुरत्तब होते हैं। पहले वो चीज सुन लें। देखें, जब किसी मुल्क के अंदर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता है तो इसका मतलब लोग बैंक से लोन्स लेना जो है वो कम कर देते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। लोग, जाहिर सी बात है, बैंक से लोन इसी वजह से लेते हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें और उससे बिजनेस अर्न कर सकें, उससे प्रॉफिट कमा सकें, और फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर उस लोन की जो है वो अदायगी कर सकें। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ जाता है तो ये लोन लेने की लोगों की जो पावर है, वो कहते हैं इतना इंटरेस्ट रेट हम पे करें, इतना रिटर्न पे इंटरेस्ट पे करें तो बेहतर है कि लोन लें ही ना। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो लोग लोन लेना कम कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट की वजह से मार्केट कम होना शुरू हो जाती है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग लोन ज्यादा लेना शुरू करते हैं, बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करते हैं ताकि उन्हें रिटर्न मिले और वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहें। ये एक बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताई इंटरेस्ट रेट के हवाले से। अब इंटरेस्ट रेट का मार्केट पे इंपैक्ट क्या पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखें, ये जितने भी आपको ये जो मंथ वाइज इंटरेस्ट रेट नजर आ रहे हैं, जो तकरीबन 45 या 40 डेज के बाद जो है इंटरेस्ट रेट अनाउंस हो रहे हैं हमारे मंथली वाइज जो है, तो वो इंटरेस्ट रेट आपका एफईडी रेट जो है ये आपका साल में 8 मरतबा जो है वो अनाउंस होता है। अब यहां पे ये पिछली डेट है, ये 30 जुलाई को जो है, ये आप नीचे डेट देख रहे होंगे, ये 30 जुलाई को जो है ये इंटरेस्ट रेट पिछली मरतबा अनाउंस हुआ। अब इंटरेस्ट रेट अनाउंस होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा डंप लिया और उसके बाद मार्केट दोबारा से ऊपर गई, ठीक है। यानी कि एक पंप जो है हमें नजर आया, लेकिन इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात क्या थी, इस इंटरेस्ट रेट के ऊपर रेट कट नहीं हुआ। प्रीवियस रेट इस डेट के ऊपर 4.5 था और फोरकास्टिंग भी 4.5 की थी, यानी कि अनचेंज की फोरकास्टिंग थी। उसके अलावा यहां पर भी अनचेंज की फोरकास्टिंग थी, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ। यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ, यहां पर भी, लेकिन यहां पे मार्केट जो है वो पंप हुई। जब इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट मजीद बढ़ी। यहां इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ तो मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ी। यहां चेंज नहीं हुआ, थोड़ा डंप आया, फिर उसके बाद मार्केट बढ़ी। लेकिन
अब हम अगर देखते हैं यहां पे हमारे पास, अगर हम इंटरेस्ट रेट चेंज की बात करते हैं नवंबर 8 2024 की, वो मैं आपको डेट दिखाता हूं। बाकी ये जहां पर भी आया छोटे छोटे इंपैक्ट जो है वो इंटरेस्ट रेट के पड़े। एक ये हमारे पास है फेब के अंदर भी, हालांकि इंटरेस्ट रेट के अंदर किसी किस्म की कोई चेंजिंग जो है वो नहीं आई थी 2025 फेब में, यानी कि जनवरी में, सॉरी नॉट फेब में, ये जनवरी के अंदर हमारे पास, उसके बाद मार्केट ने इतना बड़ा डंप लिया था जनवरी के अंदर, हालांकि इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजिंग नहीं आई। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट के चेंज के हवाले से, ये आपके पास डेट है दिसंबर और ये हमारे पास डेट है नवंबर की। अब यहां पे नवंबर में क्या हुआ है, नवंबर में बेसिकली इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट बढ़ी है क्योंकि इजाफा कोई इतना खातिर ख्वाह नहीं था, ज्यादा नहीं हुआ था। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ईयरली इंटरेस्ट रेट की। जो पिछला इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ था, वो इंटरेस्ट रेट चेंज हुआ था आपका 17 सितंबर 2024 को, जो यहां पे आपको ये इंटरेस्ट रेट के हवाले से चेंजिंग नजर आ रही है। अब यहां से 18 सितंबर 2024 से यहां पे आप मार्केट देख रहे हैं, 18 सितंबर 2024 पे मार्केट आपकी थी नियरली 60,000 के करीब, 2024 की बात बता रहा हूं। और फिर बीटीसी ने पंप मारा है नियरली 1,07,000 के करीब। अब ये कहां तक गया है, ये दिसंबर में गया है, सितंबर से दिसंबर तक मार्केट ने इतना ज्यादा पंप मारा। अब ये पंप मारा क्यों है वो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे आप देखें, ये आपके पास ये सितंबर का इंटरेस्ट रेट है, ये सितंबर आपको नजर आ रही है, ये सितंबर का इंटरेस्ट रेट है। देखिए प्रीवियस था 5.5 और कम हुआ 5% पे, हालांकि फोरकास्टिंग थी 4.25% की और कम हुआ 5 पे, 0.5% कम हुआ। जब इतना ज्यादा मार्केट ने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो इन्वेस्टमेंट लोगों की बढ़ गई और क्रिप्टो मार्केट पे आप उसका इंपैक्ट जो है वो देख सकते हैं। वो यहां से यहां तक जो है वो इंपैक्ट गया है 60,000 से 1,07,000 पे। और इसमें टाइम कितना लिया इसने टाइम लिया है नियरली आपका 4 मंथ्स के करीब जो है वो टाइम लिया है। अब बात करते हैं हम इस साल के इंटरेस्ट रेट के हवाले से। ये देखें, ये हमारा इस साल का इंटरेस्ट रेट है, प्रीवियस 4.5% है और फोरकास्टिंग है 4.25% की, जैसे कि प्रीवियस सितंबर के अंदर थी 5.5 से 5.25 की फोरकास्टिंग थी और वो 5% पे चला गया। तो अगर इस मर्तबा भी हमें इंटरेस्ट रेट कम करने के चांसेस हैं, अगर 4.5 से फोरकास्टिंग 4.25% है और मार्केट अगर हमारी 4% पे चली जाती है इंटरेस्ट रेट पे, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना ज्यादा आपको करंटली पंप दे सकती है। तो यहां पे ये जो इस वक्त बातें कर रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट डंप होती है, तो इंटरेस्ट रेट के बाद मार्केट डंप उस सूरत होती है जब इंटरेस्ट रेट सेम हो या इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो। जब इंटरेस्ट रेट में पिछले साल के मुकाबले में कमी वाकई होती है तो मार्केट डंप नहीं, बल्कि इस तरीके से जो प्रीवियस सितंबर मैंने आपको दिखाया था, प्रीवियस सितंबर के मुकाबले में मार्केट में ऐसे पंप जो है वो रोनुमा होता है, इतना बड़ा पंप। तो इंशाल्लाह हमें इस वक्त भी उम्मीद अच्छी है। 17 सितंबर तक फंड को अपने पास बचा के रखिएगा। अगर फंड इन्वेस्ट करने हैं तो क्वाइंस को सर्च करके फिर उसके अंदर फंड्स इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह इस मर्तबा जो पंप होगा वो बहुत ज्यादा तगड़ा और बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का पंप आएगा।